अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आपका राकिब जिया के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ये वीडियो आप मेरी यूट्यूब के साथ साथ जो है फेसबुक पे भी देख सकते हैं। ये दोनों जगह मैंने अपलोड किया है, चाहे और राकिब जिया ऑफिशियल फेसबुक पेज हो या राकिब जिया यूट्यूब चैनल हो। ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो इस वक्त किसी न किसी कोर्स में ज्वाइन किए हुए हैं, चाहे वो स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या ऑलरेडी उन्होंने कोई डिग्री कंप्लीट करी है। क्योंकि आप देखते हैं 2-3 दिन पहले जो है एक वायरल हुआ था वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर, हालांकि उसी के ऊपर मैंने बनाया है क्योंकि मैं 1-2 दिन से सोच रहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊं ताकि जो कंफ्यूजन लोगों को क्रिएट हुआ है वो दूर हो जाए। आपने देखा कि साउथ कश्मीर में 2 पीएचडी स्कॉलर्स थे, एमए जो पीएचडी करके बैठे थे और उन्होंने जो है अब पटरी लगाई है जहां पर वो ड्राई फ्रूट का कुछ कारोबार कर रहे हैं। और ये वीडियो काफी वायरल हुआ, ट्रेंडिंग में था, फेसबुक, यूट्यूब पे हर जगह सभी ने इसको शेयर किया और आपने देखा। और काफी हमें इस पे मायूसी भी हुई कि हमारे इतने पढ़े लिखे नौजवान जो है आखिरकार जो खासतौर से पीएचडी करके है और वो रेडी पटरी पे जो है कोई चीज बेच रहे हैं। तो लेकिन अब इसमें हर एक की अपनी ओपिनियन है, हर एक का अपना नजरिया है, हर एक इंसान इसको अलग अलग तरीके से देखता है। तो हम उसमें नहीं जाएंगे कि उसके पीछे क्या रीजन था, क्यों वो मजबूर हो गए पटरी लगाने के लिए। तो इसके या ऐसे बहुत सारे हमारे पास बच्चे हैं जो उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारी डिग्रियां की है और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल हमें हमारे माइंडसेट को बदलना है। जो भी हमारे स्टूडेंट्स इस वक्त ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पीजी कर रहे हैं या 10+2 में पढ़ रहे हैं, उनको याद रखना है कि अब जमाना बदल गया है। जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हुआ करते थे वो उनकी कोई डिमांड अब मार्केट में नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर कोई पीएचडी इकोनॉमिक्स या पीएचडी एजुकेशन की डिग्री लेकर कहीं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई करेगा किसी पोस्ट के लिए, तो वहां उस डिग्री के लिए कोई वैल्यू नहीं है। एज कंपेयर टू अगर कोई उसका कोई दूसरा साथी होगा जिसने सिंपली कोई ग्रेजुएशन की हो या 10+2 किया हो, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसा स्किल होगा जिसकी वहां पे जरूरत होगी, तो उसको प्रेफरेंस मिलेगी। तो हायर क्वालिफिकेशन डजंट मीन कि आपको कोई भी अच्छा सा जॉब मिलेगा, बल्कि आज का जमाना जो है वो स्किल का जमाना है। आज आप देखते हैं कि डिफरेंट कोर्सेज है, नए नए कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में। चाहे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, हम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है, ऐसे स्किल्स है जो हमें सीखनी चाहिए, जिनकी कल जाके मार्केट में डिमांड है। अगर हम किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई करते हैं या किसी भी कंपनी में, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहां पर हमारा नेट सेट या जेआरएफ या पीएचडी या एमएससी का कोई वैल्यू नहीं है। वहां पर सिंपली आपके पास या तो 10+2 होना चाहिए, इवन समटाइम 10th पास भी चल सकता है, या अगर ग्रेजुएशन हो। बाकी उसके साथ साथ हमें कुछ टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज की जरूरत पड़ती है जो हमें सीखने हैं। लेकिन हम क्या करें, हम वही चीजें फॉलो कर रहे हैं जो हमारे बाप दादाओं ने किया था कि भाई चलिए ग्रेजुएशन कीजिए, उसके बाद एमए कीजिए, उसके बाद बीएड कीजिए, उसके बाद एमएड कीजिए, फिर एमफिल कीजिए, फिर पीएचडी कीजिए और फिर इंतजार कीजिए गवर्नमेंट जॉब का। आखिर कब तक हम उसी चीज को फॉलो करते रहेंगे? क्योंकि बाद में जब किसी को जॉब नहीं मिलता है तो उसको डिप्रेशन हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट सभी लोगों को गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकती। ये हमें समझना है। हाँ, बहुत सारी जगहों पे गवर्नमेंट को खामी है, हम गवर्नमेंट को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है कि बहुत सारी पोस्ट्स वैकेंट होने के बावजूद भी उनको एडवर्टाइज नहीं किया जाता, जहां पर हमारे यूथ को जो है जॉब मिल सकता था। लेकिन कितने लोगों को? अगर डिमांड और सप्लाई की बात है, अगर हमारे पास 10 लोगों की जरूरत है तो 100 लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं। आप नहीं देखते जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट निकलती है, पोस्ट 10 होते हैं तो 10,000 लोग फॉर्म भरते हैं। कभी कभी तो 1 लाख लोग भी एक पोस्ट के लिए, 10 पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो कितने लोगों को जॉब मिलेगा? और ऐसी सिचुएशन हर जगह है। अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें, +2 लेक्चरर्स की बात करें या +3 लेक्चरर्स की, जहां पर एटलीस्ट आपके पास पीजी, एमएससी या बीएड या एमएड या जो एमफिल, पीएचडी या नेट जेआरएफ होना चाहिए, वहां पर भी ऐसी सिचुएशन है। तो इसलिए हमें जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनको ये बताना है कि भाई अब वो दौर, ट्रेडिशनल कोर्स का दौर चला गया, उनका मार्केट में कोई वैल्यू है नहीं। आपको जो है स्किल को सीखना है, नए नए स्किल, नए नए कोर्सेज करने हैं, जिनकी बेस पे आपको इंडिया में या इंडिया से बाहर कहीं पर भी काम मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, गूगल में अगर आपको जॉब करना है तो उसके लिए पीएचडी की जरूरत नहीं है। अगर आपको फेसबुक में काम करना है तो आपको पीएचडी की जरूरत, अगर आपको रिलायंस में काम करना है, अगर आपको
किसी भी जगह किसी भी प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करना है तो वहां पर पीएचडीज या नेट जेआरएफ की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इनफैक्ट आपकी कोई हायर क्वालिफिकेशन वहां कोई इंपॉर्टेंट आपको कोई जॉब नहीं दे सकती। हाँ, अगर आपके पास स्किल है, अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आपने कोई ऐसा कोर्स किया है, ऐसा कोई काम आपको आता है जिसकी उनकी जरूरत है, तो वहां पर उस बेस पे आपको जॉब मिले। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जो भी कॉलेज में इस वक्त पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप उसको कंटिन्यू करें, लेकिन उसके साथ साथ आप किसी स्किल को भी सीखें, ताकि कल जाके आपको सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। क्योंकि आए दिन हम सुनते रहते हैं कि भाई इतने अनएम्प्लॉयड यूथ है, लाखों की तादाद में अब आ गए, 6 लाख, 5 लाख, 10 लाख जिन्होंने ग्रेजुएशन की है, पीजीज किया है, एमएससी किया है, लेकिन उनके पास कोई जॉब नहीं। तो ये स्कोर बढ़ने वाला है। हर साल आप देखिए कितने लोग ग्रेजुएशन करते हैं, कितने लोग एमएससी करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट, क्योंकि अब यूनिवर्सिटियां भी बढ़ गई है। हर यूनिवर्सिटी से हर एक सब्जेक्ट में हर साल 150 बच्चे निकलते हैं। और अगर हम जेएंडके की बात करें, इंडिया की बात करें, तो ये तादाद जो है लाखों में है। तो इसलिए हर किसी को फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकता। मैं आपको निराश नहीं करता, नाउमीदी कुफर है। हाँ, हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें ट्राई करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें दूसरा ऑप्शन भी सामने रखना चाहिए कि अगर हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला तो हमारे पास कौन सा ऐसा स्किल है जिसकी बेस पे हम कहीं पर अप्लाई करें, चाहे हमें इंडिया में कहीं पर भी जाना पड़े या इंडिया से बाहर जाना पड़े। तो इसलिए जो भी हमारे टीचर्स साहिबान हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, उनको चाहिए कि वो इन स्टूडेंट्स को गाइड करें, इनको बताए कि नए नए कोर्सेज कौन से हैं जिनकी बेस पे इनको जॉब मिल सकता है। आज आप देखिए ऑनलाइन कितनी जॉब्स ऑफर किए जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक टेक्निकल चीज आनी चाहिए, आपको वो स्किल आना चाहिए। उसमें लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है, उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट होती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। तो हमें इन चीजों को समझना है, हमें कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है हमें इनको सीखना चाहिए, तब जाके हम कल जाके कोई जॉब हमें मिल सकता है। वरना आज ये 2 स्कॉलर निकले हैं पटरी लगा के, कल और लोग निकलेंगे। जब वो भी इस एज को क्रॉस करेंगे तो उनके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा और उनको भी पटरी लगानी पड़ेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर हम चाहते हैं हमारी फ्यूचर आने वाली जनरेशन एक अच्छा जॉब उनको मिले, एक अच्छा पैकेज उनको मिले, और जितनी भी वर्ल्ड में इंडिया में कंपनीज है, क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर बढ़ रहा है, तो वो उनको इनवाइट करे, उसके लिए हमें उस टाइप की क्वालिफिकेशन को लेना है। चाहे वो वोकेशनल कोर्सेज की हम बात करें, स्किल्स की बात करें, टेक्निकल कोर्सेज हो, प्रोफेशनल कोर्स हो, हमें इन चीजों को ज्यादा प्रमोट करने चाहिए एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल कोर्सेज। क्योंकि बीएड एमएड जो आप करते हैं उसका सिर्फ एक ही स्कोप होता है कि आप टीचिंग लाइन में जाते हैं, और आपको पता है कश्मीर में 5-6 साल से टीचिंग के लिए कोई भी जॉब अवेलेबल नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर में। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं टीचिंग के लिए तो वहां पे आपको इतनी सैलरी दी जाती है जिससे बेटर है कि आप कोई जो है कोई पटरी ही लगाएं, क्योंकि वहां पर आपकी डेली नीड्स भी पूरा नहीं हो सकती। तो इसलिए बजाय इसके कि हम इन ट्रेडिशनल कोर्सेज को फॉलो करें, हमें नए कोर्सेज को सीखना चाहिए। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, मैं एक बहुत जल्द जो एक और यूट्यूब चैनल अपलोड शुरू करने वाला हूं, जहां पर मैं डिफरेंट कोर्सेज के बारे में, डिफरेंट जॉब्स के बारे में, डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में आपको अवेयर करता रहूंगा। तो इंशाल्लाह तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें अपनी दुआ में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।